आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने केस क्या करा कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1 इज। अपने के पास क्या करा है कि ये अपने के पास कर्व है और ये लाइन है, इस लाइन से जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने केस क्या करा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अपने के पास इसका मॉड एक कर्व ये दे रखा है और y इक्वल टू 1 लाइन। सबसे पहले आपने क्या कीजिए, इससे ग्राफ बना लीजिए किस रीजन का एरिया कह रहा है अपन के पास निकालने के लिए। ठीक है, तो ये अपने के पास ये रहा y एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा x एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो ग्राफ होता है वो अपने पास ऐसा होता है। अब जैसे अपने पास ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो मॉड अगर जैसे चिपकाएंगे तो ये जो ग्राफ है ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। यानी अपने पास इसका जो ग्राफ होगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ तक आएगा, फिर ये अपने पास कुछ ऐसे करके ऐसे चला जाएगा और फिर ये अपने पास कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये जो कर्व है ये अपने के पास कुछ थोड़ा सा सिमेट्री भी लगना चाहिए, ये अपने के पास बैट्समैन की तरह बन जाएंगे बराबर। अब ये पॉइंट बताएं, ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास हो जाएंगे 0,1 के बराबर। क्यों? क्योंकि जैसे अपने पास x इक्वल टू 0 डालेंगे y इक्वल टू ये -1 हो जाएंगे। -1 जैसे अपने पास मॉड लीजिएगा ये +1 में बदल जाएगा बराबर। ये जो पॉइंट होंगे y इक्वल टू 0 लीजिए, y इक्वल टू 0 लीजिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी अपने पास +-1 के बराबर हो जाएंगे। ये -1 के बराबर और ये अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास y इक्वल टू 1 लाइन, तो y इक्वल टू 1 लाइन अपने पास, अब इसी से बात है ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू 1 लाइन, हाँ या ना। कोई दिक्कत इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं, तो y इक्वल टू 1 लाइन ये वाली लाइन होंगे। अब अपने पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे तो अपने का काम बन जाएगा। अब अपने पास एरिया कौन सा निकालना है, तो अपने पास इस कर्व और इस लाइन के साथ कौन से रीजन अपने पास बॉन्डेड हो रहे हैं, तो अब इसी साथ है कि ये बॉन्डेड अपने पास रीजन है, इस रीजन का अपने के पास एरिया निकालना है। बताएं इस रीजन का एरिया कैसे आएगा। ठीक है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे निकालना चाह रहे हैं। तो ये अपने के पास इस रीजन का एरिया बताएं, ये रीजन आपने के पास इस रीजन का एरिया, इस रीजन को दो तरीके से निकाल सकते हैं एरिया। पहला तो आपने के पास ये है कि इधर से आपने के पास 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट कर लीजिए y में, यानी तो 0 से लेकर के 1 तक और फिर 1 से लेकर के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि आपने के पास इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने के पास ए एरिया इसको मानते हैं और बी एरिया ये मानते हैं। तो सिमिलरली आपने के पास इधर अगर आप निकालते हैं तो ए एरिया ये हो जाएगा, बी एरिया ये हो जाएगा, तो ए निकाल लेते हैं और बी निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड आंसर 2 × a + b हो जाएंगे बराबर। तो इधर का एरिया निकाल लीजिए, तो ये आपने के पास आ गया x इक्वल टू जैसे 1 पुट करेंगे इसमें y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आपने के पास क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर बराबर। y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 और ये माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए आपने के पास इंटीग्रेट करना स्टार्ट कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बताए। तो यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, क्योंकि ये 0 है, 0 से लेकर के 1 तक। अपर कर्व आपने के पास y इक्वल टू 1 लाइन है, तो ये आ गया 1 माइनस ये वाली जो कर्व है ना, ये वाली कर्व आपने के पास, कर्व का इक्वेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। ये वाली कर्व का जो इक्वेशन है वो आपने के पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, लेकिन इस कर्व का जो इक्वेशन है ना वो आपने के पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस कर्व का इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, इस कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। क्योंकि 1 से छोटा लीजिएगा तो ये अपने पास निगेटिव क्वांटिटी आएगा, निगेटिव क्वांटिटी मॉड लगा करके, मॉड जैसे लगेगा तो एक माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, ये अपने पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, डायरेक्ट हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया अपने पास dx के बराबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास a। b बताएं, b अपने पास क्या आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 से, ये अपने पास 1 y इक्वल टू 1 लाइन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 और इनटू में अपने पास आ जाएंगे dx। इसका जो लिमिट होगा वो अपने पास 1 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ √2 तक। अब अपने पास इनको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ जाएगा अपने के पास x³ के बराबर, अपर लिमिट अपने के पास 1 और लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास इसके बराबर। b बताए यहाँ से b आ जाएगा अपने के पास किसके बराबर, तो ये 1 + 1 2, तो 2x और माइनस टाइम्स x³ के बराबर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दीजिए, तो लोअर लिमिट अपने पास 1 है, अपर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर है। अब अपने पास सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से a का वैल्यू तो डायरेक्ट 1/3 आ जाएंगे, लोअर लिमिट तो 0 डालेंगे, ये 0 के बराबर है। b बताएं, b अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ √2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस टाइम्स √2 का क्यू अपने पास आ जाएंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ √2/3 के बराबर बराबर। ये आ गया अपर डालने के बाद, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालेंगे, ये आ गया अपने पास 2 - 1/3 के बराबर बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 6
6 में से 2 जाएगा तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 4, तो 4√2/3 के बराबर ये हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6√2 और 2√2, तो 4√2 और माइनस टाइम 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 4, तो ये आ गया अपने पास 4/3 के बराबर ये हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5 बचेंगे ना, ये अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 5/3 के बराबर बराबर, तो ये आ गया बी के बराबर। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया। अब अपने पास फाइनल जो आंसर है वो अपने पास क्या आ जाएंगे, फाइनल आंसर आ गया अपने पास ए प्लस बी के बराबर। ए अपने पास किसके, सॉरी ए प्लस बी का भी 2 टाइम्स, ए प्लस बी इंटू 2 के बराबर, 2 इंटू ए प्लस बी के बराबर, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू ए 1/3 और बी आ गया अपने पास 4/√2/3 के बराबर माइनस टाइम्स 5/3 के बराबर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब इनको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो 2 इंटू यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास एलसीएम ले लीजिए, तो 3 तो एलसीएम आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 + 4√2 माइनस टाइम्स 5 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 और इंटू आ गया 5 में से 1 जाएगा तो अपने पास 4 बचेंगे, तो 4√2 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो अगर 4 कॉमन ले लेते तो ये आ गया अपने पास 8/3 और इंटू √2 माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, फाइनल आंसर। तो 8/3 √2 - 1 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 8/3 √2 - 1 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। तो काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके पास ये 2a + b हम क्यों किए, या 2 × a + b इसलिए किए कि a + b का एरिया तो सिर्फ ये आ जाएंगे और आपने कहा सिमेट्री है, तो हम पहले ही बता दिए कि ये भी a हो जाएंगे और ये भी आपने कहा b हो जाएंगे, तो a + b यानी 2a + 2b हो जाएंगे बराबर। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।